जय हिंद, वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये वैकेंसी एसएससी के द्वारा जारी की गई है। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कर्मचारी चयन की ओर से वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की वैकेंसीज है, साथ में हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन की वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 27 जून 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1/8/2024 तक आपको जमा करना होगा। हालांकि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पूर्व सैनिकों के लिए कुछ भी नहीं रखी गई है। 16/8/2024 से लेके 17/8/2024 तक आप एप्लीकेशन में कोई परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं, विंडो इसकी खुलेगी। अक्टूबर-नवंबर 2024 में इसके एग्जामिनेशन होंगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टेस्ट के द्वारा आप इन वैकेंसीज़ में सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अदर टेस्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, उसकी बेस पर। मिनिस्ट्री ऑफ जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की, भारत सरकार की, उसके अलावा जो डिपार्टमेंट हैं ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वहाँ पर इन वैकेंसी के द्वारा वो पोस्ट फिलअप की जाती हैं। ग्रुप सी की ये सभी पोस्ट रहने वाली है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, और सीबीआईसी और सीबीएन। और यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी, साथ में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये जो सीबीआईसी और सीबीएन की वैकेंसीज, ये हवलदार की वैकेंसीज हैं। इस पर कुछ फिजिकल वगैरह है तो वो एक उसके लिए कुछ फिजिकल वगैरह है तो वो भी मैं आपको जानकारी आगे बताऊंगा। यहाँ पर एमटीएस की जो वैकेंसीज आपको मिलेगी 4887 वैकेंसीज है। साथ में हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन की वैकेंसीज है 3439 वैकेंसीज। हालांकि ये वैकेंसीज टेंटेटिव है, इसमें ज़्यादातर जो अभी तक हुआ है उसमें बढ़ोतरी ही होती है। अभी यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए 10% वैकेंसीज रिजर्वेशन करके रखी गई है। अभी यहाँ पर दोस्तों ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हो, यूनियन टेरिटरी से हो, तो आप इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी यहाँ पर जो एज लिमिट बताई गई है, 2 टाइप की एज लिमिट है। जो भी एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 25 साल मैक्सिमम बताई गई है, जबकि हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन की जो वैकेंसीज है 27 साल मैक्सिमम यहाँ पे दी गई है। अभी पूर्व सैनिकों को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिसमें कि जितनी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उतनी माइनस कर देनी है। साथ में 3 साल की और यहाँ पर छूट दी जा रही है। तो जो एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज 25 साल से कम निकलनी चाहिए, इस तरह से कैलकुलेट करके। और जो लोग सीबीआईसी और सीबीएन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज यहाँ पर 27 साल से ज़्यादा कैलकुलेट करके नहीं होनी चाहिए। डिफेंस पर्सन डिसेबल हुए जो ऑपरेशंस ड्यूरिंग दी हॉस्टिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीज में, उनको यहाँ पे 3 साल और छूट दी जाती है। उसके अलावा डिफेंस पर्सन डिसेबल हुए हैं ऑपरेशन ड्यूरिंग फॉरेन कंट्रीज़ में, चाहे यूएन मिशन हो या अन्य हो, जो एसटी/एससी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 8 साल की और यहाँ पर छूट दी जाती है। तो काफ़ी यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर जो वैकेंसीज है इसमें मात्र 10वीं पास कैंडिडेट मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्वावेलेंट। तो जिन्होंने भी 10वीं पास किया है वो सभी वैकेंसीज इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो 100 रुपये रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, उनको यहाँ पर फीस नहीं देनी होगी। जो 100 रुपये है वो भी यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। अभी जो ऑन सर्विस कर रहे हैं बहुत से में 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं, तो जुलाई 2025 तक जो भी रिटायर आ रहे हैं वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज इनके द्वारा बताई गई है सीबीआईसी और सीबीएन की वैकेंसीज़ में कितनी वैकेंसी स्टेट में है, तो बेंगलुरु के अंतर्गत यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसीज है। उसके अलावा भोपाल में 15 वैकेंसीज है, भुवनेश्वर में 7 वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पर चंडीगढ़ में 8 वैकेंसीज है, चेन्नई में 14 वैकेंसीज है, दिल्ली में 1 वैकेंसीज है, गोवा के अंतर्गत 1 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 14 वैकेंसीज है, हैदराबाद में 34 वैकेंसीज है, जयपुर के अंतर्गत 7 वैकेंसीज है, कोलकाता में 5 वैकेंसीज है, लखनऊ में 12 वैकेंसीज है, मुंबई के अंतर्गत 30 वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पर अगली वैकेंसीज रांची में 14 वैकेंसी है, त्रिवेंद्रपुरम में 7 वैकेंसीज है, बड़ोदरा के अंतर्गत 55 वैकेंसीज है। उसके अलावा
चेन्नई कस्टम में 15 वैकेंसीज है, गोवा के अंतर्गत 2 वैकेंसीज है और कोलकाता में 13 वैकेंसीज है। उसके अलावा मुंबई में यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज है। तिरुवनंतपुरम में जो है 4 वैकेंसीज और हैं। विशाखापट्टनम में 2 वैकेंसीज है। सीबीएन में 1 वैकेंसीज है। डीजीपीएम की वैकेंसी 18 है। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं 287 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई हैं। ये सीबीआईसी और सीबीएन की बात कर रहा हूँ मैं। और एमटीएस में वैकेंसीज़ का डिटेल्स स्टेट वाइज नहीं बताया गया है। अब यहाँ पर कम से कम आपको कितने नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए सीबीटी को, तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 30% रखा गया है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% यहाँ पे रखा गया है। ये क्वालिफाई नेचर का है। बाकी जो मेरिट बनती है कैटेगरी वाइज अलग बनती है, लेकिन ये कम से कम क्वालिफाई करने के लिए इतने नंबर लाने ज़रूरी हैं। उससे यदि नीचे आते हैं तो फिर आप यहाँ पर डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। यहाँ पर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो मेन यहाँ पे होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी होगा, उसी के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। हालांकि जो यहाँ पर जो फिजिकल होगा वो भी एक क्वालिफाई नेचर का होगा, उसमें कोई यहाँ पर नंबर नहीं दिए गए हैं कितने नंबर लाने ज़रूरी हैं, ये क्वालिफाई नेचर का होगा। तो यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें कि 1600 मीटर रन है, 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा, जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत दिया गया। बाकी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो दिया गया है जिसमें कि हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी गढ़वाली हैं, आसामी हैं, गोरखाज हैं एंड अदर नंबर ऑफ शेड्यूल ट्रिबल के अंतर्गत हैं, उनके लिए यहाँ पर छूट दी जाएगी। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर है और फुला करके 5 सेंटीमीटर फुलाना कंपलसरी है। अभी यहाँ पर जो भी है जैसे मैंने बताया था क्वालिफाई नेचर का है, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। अभी यहाँ पर जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वहाँ हिंदी, इंग्लिश और 13 अलग भाषाओं में होगा, जिसमें कि आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, उसके अलावा मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु के अलावा उर्दू भाषाओं में भी देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसकी डिटेल्स दी गई है कि क्या क्या यहाँ पर पेपर में जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क के होंगे। सीजन 2 में जो होगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 नंबर के और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे और इन सभी में आपको 45 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी ग्रुप सी के अंतर्गत ये होगा पे लेवल 1 का, जिसमें कि 18,000 से 56,900 रुपये यहाँ पर सैलरी आपकी होगी। और एमटीएस का मतलब यहाँ पर जो है कोई जो है प्यून का काम नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर एक प्रमोशन का भी अच्छा चांस होता है। एमटीएस में आपको और पोस्टों के मुकाबले प्रमोशन जल्दी मिल जाता है। और यदि आप कुछ ट्रेड से रिलेटेड जानते हैं, चाहे आप फैक्स से रिलेटेड हो या फिर कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड हो, तो वो काम भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि किस किस सिलेबस को यहाँ पर कवर किया जाएगा, जिसकी कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है। बाकी एमटीएस के लिए यहाँ पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि सीबीआईसी और सीबीएन जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए ही फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।